बकौल ऐसा आपके कि एक इस्लामाबाद वाला बादल है और ऐसा बड़ा झूठ बोल के मुझे ऊपर लेके आए कि बस ऐसे तेरे नहीं पता लगेगा है सारे यार। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं जनाब? खुशबाश रहें, जीते जागते रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जी जनाब, आज मुझे वैसे धोखे से छत पे बुलाया, मुझे कहते हैं इस्लामाबाद वाला बादल आ गए, जल्दी ऊपर आओ। मैं भी भागो भाग ऊपर गई। तो जी जनाब, आजकल बदलते मौसम और बिगड़ती सेहतों के पेश नज़र हर बंदा परेशान है। ये जो वबाई अमराज फैल रहे हैं सैलाब के बाद, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, क्योंकि इस सैलाब के बाद काफ़ी बीमारियों ने सर उठा ली हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त डेंगू है, मलेरिया है और वायरल इन्फेक्शन है। खिज़र भी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे भी वायरल फ़ीवर हुआ हुआ है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी से दे। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। तो जी जनाब, आज का जो व्लॉग है उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद खिज़र के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मोहम्मद खिज़र की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर बहुत तेज़ है, वायरल फ़ीवर हुआ हुआ है। और एक रिक्वेस्ट भी है, जिन बच्चों को फ़ीवर है, हल्का सा भी अगर है, तो काइंडली माएँ अपने बच्चों को स्कूल मत भेजें, क्योंकि बहुत अरसे के बाद स्कूल ओपन हुए हैं। तो मदर्स को ये होता है कि अब ज़ाहिर सी बात है, मिड टर्म या सेकंड टर्म कुछ बच्चों के स्कूल में आरम के भी समेटिव सिस्टम असेसमेंट स्टार्ट होने लगी हैं, तो स्टडी का भी बर्डन है। और फिर माओं को भी होता है, मदर्स को, कि भी इतनी छुट्टियों के बाद अब छुट्टी करा लें। लेकिन जिस बच्चे को हल्का सा भी फ़ीवर है, काइंडली बच्चों को स्कूल मत भेजा करें। एक बच्चे की वजह से और भी बच्चों को फ़ीवर लग जाता है। मोहम्मद खिज़र स्कूल से आया तो थोड़ा सा ढीला लगा, मैंने कहा क्या हुआ है, तो जी आके बस खाना खा के सो गया। शाम को उठा तो फ़ीवर बहुत तेज़ था, इतना तेज़ फ़ीवर था कि अब 2 दिन से उसको दवाई दिला रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत संभलने की तरफ नहीं आ रही। आप सब लोगों से अपील है कि सब लोग मोहम्मद खिज़र के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उससे ज़िंदगी सलामती अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो जी जनाब, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को क्लिक करें, प्रेस कमेंट किया करें, शेयर किया करें और अपनी दुआओं में अपनी प्यारी बहन को या बुरी बहन को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। तो जी जनाब, आज मेरा क्या सभी माओं का मसला है कि बच्चों को खिलाया क्या जाए। बाज़ार का खाना आज का खिलाना ख़तरे से बाहर नहीं, क्योंकि सैलाब के बाद काफ़ी ज़्यादा अमराज जो है ना परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं और फिर हाइजीन का भी मसला होता है। और बच्चों के लंच बॉक्स का सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे लंच में लेकर के आ जाएँ। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आज इन लोगों के लिए बनाती हूँ चीज़ी बर्गर स्लाइडर्स, जो कि बर्गर बन्स के साथ बनते हैं। तो बर्गर जो है बन वो बाज़ार से लाना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज वो भी हम घर बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसको बहुत ही आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने जो चिकन है उसको बॉयल करने रख दिया था, नमक और काली मिर्च और उसके अलावा लहसुन के साथ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी डो, जिससे हम बनाएंगे बर्गर, वो भी घर में। जी जनाब, बर्गर हमने घर में बनाने हैं, हमने कुछ भी बाज़ार से लाके बच्चों को नहीं खिलाना, तो हमने भी बर्गर भी घर ही बनाने हैं। तो ये मेरी ऑल इन वन डो की रेसिपी है। आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। इसका मेथड आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेजरिंग में आपको बता देती हूँ, मैंने 1 कप लिया है, मैंने मेजरिंग कप यूज़ किए और मेजरिंग ही स्पून यूज़ किया। आपने भी ऐसे ही करना है। आप लोगों ने 1 वार्म मिल्क का कप लेना है दूध का, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने डालने हैं आइसिंग शुगर के या घर की चीनी डाल दें, और 1 टेबलस्पून आपने डालना है सूखे दूध का, जो मिल्क पाउडर होता है, कोई सा भी ले लें। और 2 टीस्पून जो होते हैं ना, वो आपने डालने हैं ईस्ट के। ईस्ट का भी मैंने दिखा दिया कौन सी यूज़ करती हूँ। और 1/4 टीस्पून आपने इसमें नमक का डालना है। उसके बाद आपने इसमें रूम टेम्परेचर के 2 अदद अंडे डाल लें। अंडों को सर से तोड़ लें या किसी भी जगह से 12 अंडों को तोड़ें और डाल दें अपने डो के बैटर में। ये ऑल इन वन डो है, इसको सेव कर लीजिएगा। रेसिपी को गौर से देखिएगा। आज इस व्लॉग में आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 चीज़ों की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस रेसिपी से अगर आप चीज़ बनाएंगे, जो मैं आपको कह रही हूँ, बाकमाल बनेगी और हर बंदा तारीफ़ करेगा। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाँ जी हमारी भी बहुत ज़बरदस्त बनी। अच्छा, हमने सब चीज़ों को, जितनी भी हमारी वेट इंग्रेडिएंट्स थे, सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर 4 मेजरिंग कप लेंगे
ऑल पर्पस फ्लोर के यानी कि मैदे के, और मैदे को भी अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा मैदे में और आटे में ना सुसरियाँ जो मरून कलर की होती हैं और सुंडियाँ जो बेबी पिंक कलर की होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में बाहर का इसलिए कहते हैं कि खाना खाना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो बहरहाल जी जनाब, हम सब कुछ घर बनाते हैं तो सब कुछ घर बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो आप लोगों ने अपने बहन के चैनल को पहले तो करना है सब्सक्राइब, और फिर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके बंस कैसे बने और आपकी डो कैसी बनी। और इस डो से आप लोग पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बंस भी बना सकते हैं और ब्रेड भी बना सकते हैं। तो जी जनाब, हमने या मिक्सर में लगा दी थी डो, तकरीबन 4 से 5वें मिनट में मैंने इसमें 3 टेबलस्पून रखे हुए हैं सॉफ्ट बटर के। बटर ना ज़्यादा जमा हुआ हो ना ज़्यादा पिघला हुआ हो, बस सॉफ्ट, जैसे बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होता है ना, सॉफ्ट, ना पिघल रहा होता है ना जमा हुआ होता है, ऐसे आप बटर डालें और 2 मिनट के लिए आप इसको घुमाएं। अच्छा, सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर आपके पास डो मिक्सर नहीं है तो क्या करें। तो अगर आपके कंधों में जान है और आपके सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक, तो आप इसको काउंटर पे अपनी हाथों की मदद से भी डो बना सकते हैं। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैंने डो मिक्सर में बनाई, वरना तो मैं डो को अमूमन हाथों से ही बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला कभी रही ज़िंदगी तो किसी व्लॉग में आपको डो हाथों से बनाने का भी तरीका पूरा मेथड के साथ बता दूँगी। यहाँ पर जिस बाउल में मुझे डो निकालनी है इम्प्रूविंग के लिए, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर मैं डो निकाल के इसमें रख के और इसको किसी हीट वाली जगह पे रख दूंगी। मैंने अपने किचन के माइक्रोवेव के अंदर ही इसको रख दिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप डो को रख के भूल जाएं। भूलना क्या है, बाकी के काम कर लें। जो हमने चिकन उबलने रखा था वो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था चिकन, क्योंकि अरम और खिज़र और उसके पापा विंग्स और गर्दनों का जो हिस्सा होता है ना वो लाइक नहीं करते सालन में या किसी चीज़ में, तो वो मैं संभाल लेती हूँ। वो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा चलो आज उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो उबल गए थे, उनका मैंने जो है हड्डियाँ अलग कर ली थी और चिकन अलग। यहाँ पर मैं उन्हीं को जो है उस बैटर को रेडी करने के लिए मैंने 2 से 3 जवे लिए हैं लहसुन के, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 अदद लिया प्याज, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है जिस तरह हम लोग ऑमलेट में डालते हैं, और 1 अदद मैंने लिया है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने कर लिया है चॉप। अब एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बस बहुत नॉर्मल ऑयल आपने डालना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। नॉर्मल से ऑयल में मैंने जो 3 जवे अपने लहसुन के चॉप करके रखे थे उनको मैं शैलो फ्राई करूँगी। जैसे ही वो फ्राई होने की तरफ आएंगे तो हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। प्याज जैसे ही ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आएंगे तो हमने इसके अंदर अपना जो बॉइल्ड चिकन और हमने उसको अलहदा करके रखा था ना चिकन को हड्डियों से, उस चिकन को हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रेस्ट पीस को भी बॉयल करके डाल सकते हैं या जैसा भी आपके पास चिकन हो, लेकिन मेरे पास जो चिकन अवेलेबल था मैंने वही डाला, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चों ने शाम को खिज़र तो घर में ही अरहम आएगा तो कुछ बना हुआ हो और रात में ये खा के तो सो जाएंगे और सुबह स्कूल भी अरहम जो है वो बर्गर ही ले जाएगा। तो जी जनाब, मैंने यहाँ पर बर्गर्स बनाने के लिए आपको रेसिपी बता दी है डो की। अब बर्गर की फिलिंग जो हमने करनी है, जो हमने उसके बीच में एक बैटर रखना है उसको हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करते हुए उसके अंदर नमक, काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, तूड़ा मिर्चें जिसको हम कहते हैं चिली फ्लेक्स, और ये पेपरिका पाउडर, उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी वाइट पेपर, और इसके अलावा इसमें जाएगा हर्ब्स जाएंगे। आप कोई से भी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपनी ऑन पे जो आपके बच्चों को पसंद है वो आप डाल लें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप भले से ना डालें, स्किप आप कर सकते हैं। साथ में यह जब ये हम भून रहे होंगे तो साथ में हमने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर लेनी है, क्योंकि शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, उसको बस हमने हाफ डन ही रखना है। साथ ही हम यहाँ पर ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। सारी मिर्चें मसाले डाल दिए। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं, और अगर स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते तो आप नॉर्मल चीज़ें डाल के भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं टमाटो केचप का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चें लाइक करते हैं, आपकी फैमिली वाले ज़्यादा स्पाइस लाइक करते हैं, तो आप वहाँ पर चिली केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप टमाटो केचप बेशक ना डालें। मैंने यहाँ पर टमाटो केचप डाला था क्योंकि अरम खिज़र दोनों ही बहुत ज़्यादा मिर्चें लाइक नहीं करते, और वैसे भी बच्चों को लिए ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ सेहत के हिसाब से भी ठीक नहीं होती। तो जी जनाब, हम यहाँ पर अपने जो हमने चिकन चीज़ बन स्लाइडर्स बनाने हैं उसका हम मिश्रण रेडी कर रहे हैं, जो हम बन स्लाइडर्स के बीच में रखेंगे। इतनी देर में हमारी डो भी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 स्पून डाल दिए थे अपने टमाटो केचप के, साथ में 2 से 3 टीस्पून डाल दूँगी पेरी पेरी सॉस के, और यहाँ पर ये हब सॉस एक मैंने रखी हुई है उसके डाल दूँगी। अगर आपके पास ये सॉसेज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट और फ्रेगनेंस बहुत मज़े की बनती है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को जस्ट हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जस्ट हम 2 से 3 दफ़ा इसको चलाएँगे अच्छे से। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी कि चिकन तमाम तर
ये केचप हब वाली सॉस और पेरी पेरी सॉस में मिक्स हो जाएगा ना, तो बस हम फ्लेम को कर देंगे बंद। ये हमारा बैटर हो गया रेडी, जो कि हमें स्लाइडर्स के बीच में यूज़ करना है। ठीक हो गया। इसको हमने रख देना है साइड पे ठंडा करने के लिए, और साथ में हम इसकी एक बनाएंगे सॉस। अच्छा, ये सॉस जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है, ऑल इन वन सॉस है। अच्छा, बाकी की जो शिमला मिर्च मैंने रखी हुई थी ना, वो मैंने सारी अब डाल दी हैं ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और बिल्कुल लास्ट में आपने इसके ऊपर जो है ना वो ऑरिगेनो लीव्स भी स्प्रिंकल्स कर देने। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा ये बैटर रेडी हो गया था, अच्छे से सब चीज़ें हो गई मिक्स। इसको मैं कर दूँगी साइड पे। अच्छा, अब जो सॉस की मैं रेसिपी आपको देने लगी हूँ ना, वो इतनी कमाल की है ना, इतनी धमाल की है कि आपने कहना वाह भाई वाह। ये सॉस आप बर्गर्स बन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सॉस आप अपने पिज़्ज़े में भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी बहन को देंगे दुआएं। सॉस बनाने के लिए हमने 1 टेबलस्पून लिया था बटर का, और उसमें हमने 2 चॉप करके डाले थे लहसुन के जो है गार्लिक, और उसके अंदर हमने 1/4 कप जो है वो दूध का डाला है। ठीक है। हर चीज़ हमने बहुत लाइट टेम्परेचर पे पकानी है, बहुत तेज़ फ्लेम मत कीजिएगा, बहुत लाइट फ्लेम पे हमने ये सॉस रेडी करनी है। ठीक है। और इसके अंदर हम नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और पेपरिका पाउडर और ऑरिगेनो लीव्स डाल के अच्छे से चला लेंगे। जब ये हल्का से इसमें हीट आने लगे, बबल्स आने लगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे चीज़। अब यहाँ पर आप लोगों ने चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ करनी है। एक तो हमें पिज़्ज़ा चीज़ मिलती है ना बाज़ार से, आप वो यूज़ कर लें। साथ में जो मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस मिलते हैं ना, वो भी आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने पेपरिका पाउडर के साथ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, और थोड़ी सी हम इसमें जो है ना वो चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल देंगे। अगर तो चाइनीज़ सॉल्ट है ठीक है, नहीं तो आप इसमें चिकन पाउडर डाल सकते हैं। वैसे मुझे चिकन पाउडर की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाइनीज़ पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, चाइनीज़ नमक जो होता है। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो मैंने डाली है 150 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम मैंने इसमें डाली है पिज़्ज़ा चीज़, और 50 ग्राम मैं इसमें डालूँगी कुकिंग क्रीम। ठीक है। कुकिंग क्रीम मैं खामा की यूज़ कर रही हूँ, 50 ग्राम इसमें जाएगी। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और बस की, जिस किसी की भी आपने यूज़ करनी हो। ठीक है। बस इसे नॉर्मल फ्लेम पे हम बनाएंगे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए, और ऐसा ना हो कि बबल्स बने और वो कुकी हो जाए। बिल्कुल हमने लाइट से फ्लेम पे बनाना है। पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी हमने 100 ग्राम, 50 ग्राम हमने यहाँ पर डाल दी कुकिंग क्रीम। अब हम 75 या 100 ग्राम्स, ये आपकी ऑन पे, मैंने 100 ग्राम ही डाली है। मैं मोज़रेला चीज़ यहाँ पर के स्लाइसिस थे मेरे पास, वो मैं ओपन करके डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो टेक्सचर है वो बनता है। और अगर आप पिज़्ज़े में ये सॉस बना के लगा के खाते हैं ना, तो आप यकीन करें आप पिज़्ज़ा सॉस को भूल जाएंगे। और ये अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा में, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनके अल्फ्रेडो पिज़्ज़ों में ये सॉस लगा के वो पिज़्ज़ा बनाते हैं। वो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने ये अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था, उसमें मैंने यही सॉस इस्तेमाल की थी। तो जी जनाब, सब चीज़ें जब हमारी मेल्ट हो गई, दोनों चीज़ मेल्ट हो गई, तो हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक इसका वेट करेंगे। अच्छे से आपने इसको हिलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ देना है अच्छे से कि ये रूम टेम्परेचर पे आएगी। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने 2 सॉसेजेस डालनी है, सॉस डालनी है। एक हमने डालनी है पेरी पेरी सॉस, तकरीबन 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही हमने डालनी है हब सॉस के। अच्छा, पेरी पेरी सॉस तो लाजमी यूज़ कीजिएगा, इसका जो टेस्ट और फ्रेगनेंस आती है, मैं कहती हूँ कमाल ही है भाई, बहुत ही मज़े की। ये गेम चेंज सॉस है। मैं तो अब पिज़्ज़ा सॉस घर में लाना छोड़ दिया, और पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना छोड़ दिया है। अब इसी सॉस से मैं बच्चों को पिज़्ज़े बना के देती हूँ, और इतने मज़े के बनते हैं पिज़्ज़े, और इतना मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे आए तो आपने सॉस डालनी है। रूम टेम्परेचर से पहले सॉस मत डालिएगा। अगर आप सॉस गरम अपने सॉस में डाल देंगे ना गरम में, तो ये आपका जो दूध है ना वो फुट जाएगा, और सॉस गाढ़ी गाढ़ी कडल हो जाएगी, यानी कि सॉस हमारी सारी फट जाएगी, कडल हो जाएगी, और सॉस हो जाएगी ख़राब, इसकी बैंड बच जाएगी। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। अब ये आपको 2 रेसिपीज़ मैं बता चुकी हूँ, और 3rd रेसिपी जो है वो हमारी अभी ज़ेरे गौर है, क्योंकि वो हमने इम्प्रूविंग के लिए रखी हुई अपनी डो। चिकन जो हमने स्लाइडर्स के बीच में डालना है वो भी मैंने बता दिया आपने किस तरह से उसको कुक करना है, और स्लाइडर्स में हमने जो सॉस लगानी है वो अल्फ्रेडो सॉस भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर हमारी डो इम्प्रूव हो गई थी, चेक करें किस कदर बबल्स बने, कमाल की डो बनी थी। जितनी डो आपकी सॉफ्ट और नरम होगी, मखमली सी होगी, उतने ज़बरदस्त आपके बंस स्लाइडर्स बनेंगे, बंस उतने ही मज़े के बनते हैं। जी जनाब, यहाँ पर हमने अपनी डो को जो है वो अब निकालना है, हमारी डो का टाइम हो गया था पूरा। अच्छा, डो मैंने एक
ये बनाया था बैच, एक बैच मैंने और बना लिया था क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि इससे तो मेरे सिर्फ 9 बनेंगे बंस और मुझे बंस चाहिए थे ज़्यादा, तो मैंने फिर एक बैच और लगा लिया था और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अगर रिकॉर्ड करती मेरे मोबाइल की पहली बैटरी और जो है ना मेमोरी काफ़ी फुल अप हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने 12x12 का एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसको बहुत अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और मैं 100 ग्राम्स के जो है ना वो बंस लूँगी। 100 ग्राम का मैं एक पेड़ा लूँगी, उससे मैं बंस बनाऊँगी। आप चाहें तो 90 का भी ले सकते हैं, चाहे तो 100 का। अच्छे से उसको जैसे रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं ना, अच्छे से गोल आपने करना है, नीचे से उसको लॉक करना है ताकि वो फटे ना, और अच्छे से गोल करके आपने इसको मोल्ड में रख देना है जिस मोल्ड को आपने ग्रीस किया होगा। ज़रूरी नहीं है आप नॉन स्टिक मोल्ड लें या कोई भी, अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का बर्तन है जो आप ओवन में रख सकते हैं, आप उसके अंदर ही इनको ऑयल लगा के ग्रीस करके आप रख सकते हैं। और इसको भी हमने इम्प्रूव होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पर हमने 12 बंस एक टाइम में बनाए थे और 6 बंस हमने एक टाइम में और बनाए थे। तो बारा जी जनाब, मैं अभी आपको ये 12 बंस की रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन जो आप 4 कप मैदे की डो बनाएंगे ना, उससे आपके 9 बंस बनेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको ज़्यादा बंस बनाने हैं तो आप फिर डो को डबल कर लीजिएगा या डो को डेढ़ कर लीजिएगा, यानी कि 1 अंडे से डो बना लीजिएगा या 2 अंडों से बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बैच में डो बनाई थी और मुझे बाद में ख्याल आया कि नहीं यार ये कम हो जाएंगे, तो फिर मैंने एक और बैच लगा लिया था डो का, तो वो थोड़ी देर बाद इम्प्रूव हुई थी। लेकिन मैंने दोनों डोज मिक्स करके तो अपने यहाँ पर पहले 12 मैंने जो है वो बेक कर लिए थे बंस, और ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। ये आप सिंपल बंस इस तरह बना के इसमें टिक्की भी लगा के बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कोई पैटी भी लगा के दे सकते हैं, इनमें घर में जो हमने टिक्कियाँ बनाई हुई होती हैं दाल और चिकन की, वो भी लगा के दे सकते हैं। बंद आपके पास बन जाएगा तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी ऑन है, आपकी मर्ज़ी है। ये रेसिपी बहुत बुलेट प्रूफ है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की। और हमने तो सिंपल बंद खाया और इसकी ना चाची भी कह रही थी कि मुझे तो भी 2-4 बंद अपनी मामा से सिंपल वाले ला दो, मैं सुबह नाश्ते में जो ना इसमें अंडा लगा के खा लूँगी। तो बच्चों को इस तरह से अगर हम बंद बना के रख लें तो 1-2 दिन का जो हमारा लंच का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। बच्चे 1-2 दिन 2-3 तरीक़ों से हम बंस को यूटिलाइज़ करके बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये सारे बंस के पेड़े रेडी हो गए थे। इसको हम कपड़े से ढक देंगे, मैंने रुमाल से ढक के इसको रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने ये 20 मिनट के बाद इसको करना था ओवन में, तो ओवन को मैंने प्री हीट करने 180 डिग्री पे रख दिया था। और यहाँ पर इसको मैं शाइन और कलर देने के लिए अंडे की जर्दी के अंदर थोड़ा सा मैंने दूध डाला है और इसको मैं ब्रश की मदद से सब पे जो है ना वो लगा दूँगी। तो आप जब ये देखिएगा बन के निकलेंगे तो ये कलर कितना डूड लगेगा। अब इसको मैंने कहा ज़रा मुझे कलौंजी दे दें, तो इन्होंने मुझे कलौंजी की जगह ना बॉटल दी, उसके अंदर ना वो रखे हुए थे तुख मलंगे। मैंने भी गलती से पहले बंद पे डाल दिया और वो मुसीबत में मैं फंसी। फिर वो उतारे, आपको पता तुख मलंगे जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। फिर मैंने जो है ना कलौंजी स्किप ही कर दी। मैंने कहा आप मुझे तिल ही पकड़ा दें, जो हमारे घर अक्सर नालों पे लगे हुए तिल आते हैं ना, छोटे तिल, मैंने वही ले लिए और वो तिल ही मैंने लगा दिए बाकी बंस पे। और उसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट भी किया था और 180 डिग्री पे मैं तकरीबन 25 मिनट्स पे मेरे ये रेडी हो गए थे। 25 मिनट्स के बाद चेक कर लीजिएगा आप अपने जो ओवन का टेम्परेचर की बात होती है। मेरे 180 में 20 to 25 मिनट में बंद रेडी हो गए थे। ये 180 डिग्री पे मैंने दोनों रॉड्स पे रखा था, अपर भी और लोअर रॉड पे भी रख के, और 25 मिनट्स में हमने इनको बाहर निकाल लिया था। बाहर निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप कपड़ा ढक के रख दें, या फिर मैंने चूँकि इसको स्लाइडर्स बनाने थे तो मैंने फ़ौरन इस पर गरम पे ही बटर लगा दिया था। गरम पे आप बटर लगा दें तो एक तो शाइन भी बहुत अच्छी आती है और दूसरा इनमें इनकी लुक बहुत ज़बरदस्त बनती है। बंद इतने टेस्टी बन रहे थे और इतने ज़बरदस्त एक्यूरेट कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि कमाल ही हो गया। बहरहाल बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही ऑथेंटिक है। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है और अपनी बहन को दुआओं में भी याद रखना है और मुझे बताना है कि आपके बंस कैसे बने थे अगर आप रेसिपी को यूज़ करते हैं। और चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपका भी भला और मेरा भी भला हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ पहले वीडियो बनाने में, फिर वीडियो को एडिट करने में और उसके बाद वॉइस ओवर में तो मेरे पहले ही गला ख़राब है, गला ठीक ही नहीं होके दे रहा। बस दुआ कीजिएगा आराम खिज़र भी ठीक हो जाए और मैं भी ठीक हो जाऊँ तो आपको और मज़े की रेसिपी दूँगी। वैसे मेरा प्रोग्राम था कि इस सैटरडे ना मुझे बनाने थे जो वायरल दुबई के चल रहे हैं ना पराठे बर्गर, वो बनाने थे, लेकिन खिज़र की तबीयत ख़राबी की वजह से नहीं बना रही, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि खिज़र को शौक़ होता है कि मामा कुछ नया ट्राई करेंगे तो मैं खा के ज़रूर देखूँगा, और वो पूरे रिमार्क्स भी देता है कि मामा ये ऐसे बनाई ऐसे है। तो मैंने वायरल दुबई पराठा बर्गर जो आजकल चल रहा है वो भी इंशाल्लाह ताला मैंने बनाना है। तो आप दुआ कीजिए खिज़र ठीक हो जाए।
फिर मैं वो बनाऊँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया था मक्खन, फ्रिज से ले लिया था, तो उससे ही मैंने इसको लगा दिया था, बहुत ही खूबसूरत शाइन आई। फिर जिसमें ये स्लाइडर्स मैंने बनाने थे उसमें मैंने मक्खन को लिया और उसको मेल्ट किया, उसके अंदर एक चॉप करके मैंने डाला था गार्लिक का और थोड़े से मैंने ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए थे और वो मैंने सारा अच्छे से ग्रीस कर लिया था उस मोल्ड को भी जिसमें मैंने स्लाइडर बनाने हैं। और ये शीशे की मैंने ट्रे ली थी, ये भी माइक्रोवेव सेफ है। इसके अंदर मैंने सारे बंस को कट किया, 2 बीच में से और रख लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने जो हमने सॉस बनाई थी ना अल्फ्रेडो सॉस, वो मैंने सॉस लगाई सारे बंस में और पहले मैंने बंस को कट करके अच्छे से रख लिया था इस ट्रे में और फिर मैंने ये सब में सॉस लगाई और सॉस लगाने के बाद इसके बीच में मैंने रखा था ये जो हमने बैटर रेडी किया था ना चिकन का, फिर वो रखा। अच्छा, इस टाइम पे ना अवैस का कोई मिलने वाला नीचे आ गया था और मेरी वीडियो जो है ना वो बस आधी अधूरी बनी क्योंकि स्टैंड जो है उस पर लगाती वीडियो तो बस काम में बिजी भी थी और टाइम भी हो रहा था। अरम को भूख बहुत तेज़ लग रही थी, उसको हो रहा था मामा जल्दी से दे दें। ये 12 बंस मैंने एक टाइम में बनाए थे और ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे घर वालों ने खाए, सबको बहुत मज़ा आया। बाकी सुबह के लिए मैंने बाकी के बेक करके रख लिए थे जो इसको मैंने लंच में देने थे और सुबह लंच में भी मैंने इसी तरह इसको बना कर दिया, बहुत मज़े का लगा। 2 मैंने दे दिए थे, एक इसके फ्रेंड वगैरह ने भी खाया, कह रहा मामा सब भी बहुत अच्छा तारीफ़ कर रहे थे। तो बहरहाल जी जनाब बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या चाहिए। यहाँ पर अल्फ्रेडो सॉस लगाने के बाद मैंने इसके बीच में फिर 1-1 2-2 चम्मच जितना हमें बैटर ज़रूरत लगे, जितने हम समझे कि ठीक है उतना मैंने सब में रख दिया था चिकन वाला बैटर और फिर मैंने सबको ओपन कर करके थोड़ी थोड़ी चीज़ रख दी थी और इस चीज़ की खातिर ही यानी कि दोबारा मैंने इसको ओवन में रखा था ताकि ये जो है वो चीज़ मेल्ट हो जाए और अच्छे से मर्ज हो जाए। और ऊपर मैंने जो है ना जो मैंने नीचे लगाया था ना ग्रीस करने के लिए मक्खन और गार्लिक चॉप हुआ और ऑरिगेनो लीफ का एक बैटर बना के रखा था, वो मैंने फिर ब्रश कर दिया था अपने बर्गर्स के ऊपर भी। और उसके बाद जब मैंने इसको दोबारा 5 मिनट के ओवन में रखा ना तो यकीन करें इतनी मज़े की फ्रेगनेंस और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना लहसुन की कि कमाल। बच्चों ने भी शौक़ से खाया। ये मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मैंने ओवन में रखा था और ये ओवन से मैंने निकाला, उसके बाद हम सब ने इसको इंजॉय किया, खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोगों के मकसद और आप लोगों के मतलब की चीज़ छुपी होती है, बस आपको गेट करना होता है। इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी ट्राई करना बनती है बॉस। ये बच्चों की मनपसंद है और बंद भी हम घर में बना लें। अब्बू तो इतना हैरान हो रहे थे कि वाकई बंद भी घर में बनाए, बहुत कमाल की। अगर आप तो तीनों रेसिपी में से कोई एक भी ट्राई करें आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।